गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक। और इस संचिता बुक में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13वां नंबर चैप्टर। यह है, देखिए, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु के पहले हम लोग 12 नंबर चैप्टर में पढ़े थे अनुस्वार का प्रयोग। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? चंद्रबिंदु का प्रयोग। ठीक है। जिस प्रकार से आपको हम पिछले दिन बताए थे क्या कि अनुस्वार जो है ऐसे लिखा जाता है ना। अनुस्वार किसी अक्षर पर पड़ता है तो उसका क्या उच्चारण बताए थे हम? आधा न के रूप में होता है, आधा न, है ना। आज बात है किसकी? आज बात है चंद्रबिंदु की। चंद्रबिंदु देखिए ये होता है, ठीक है, ये चंद्रबिंदु का। और इसका उच्चारण कैसे होता है तो देखा जाए। जैसे देखिए ये लिखते हैं, ये क्या है? क्या लिखा गया है? चा का चा द, क्या हो गया? चाँद। ठीक है। अगर हम आकार की मात्रा पर चंद्रबिंदु लगा दें, ठीक है, अगर आकार की मात्रा पर चंद्रबिंदु लगा दें तो इसका हम क्या उच्चारण करेंगे? इसका उच्चारण करेंगे चाँद। क्या हुआ? चाँद। तो चाँद क्या है? चाँद सभी को प्यारा होता है। हम प्राय देखते हैं कि बच्चे चांद न कह करके क्या कहते हैं? चांद। तो चांद में क्या होता है? आधा न होता है ना। एक्चुअल में वास्तविकता यह है कि चांद शब्द नहीं है, शब्द क्या है? चांद। तो हम कहीं ना कहीं अनुस्वार को बोलने के लिए क्या करते हैं? न का प्रयोग उसमें करते हैं, जबकि चंद्रबिंदु को बोलने के लिए हम आपका नासिका का सहारा लेते हैं, नाक का सहारा लेते हैं और कैसे बोलते हैं? चांद। इसी तरह से जैसे आइए आपके देखिए बुक में दिया गया है पेज नंबर 67 पर, सभी बच्चे पेज नंबर 67 निकालेंगे। ये क्या हो गया? आँख। क्या है? आँख। लेकिन आँख पर अगर हम आँख के आकार पर आ में जो आकार की मात्रा जुड़ी हुई है इस पर हम अगर चंद्रबिंदु लगाते हैं तो क्या उच्चारण हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा आँख। आँख, है ना। ये आँख जो है आपका, है ना, तो ये हुआ आँख, है ना। ये आँख जो होती है ना, ये आँख हुआ। और फिर आइए विलेज, है ना, गांव होता है। अगर गा आकार की मात्रा पर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं तो क्या उच्चारण होगा? गांव। ये हुए कुछ शब्द, आंख, चांद और गांव। ये क्या है? आपके बुक में दिए गए हैं। सबसे ऊपर आंख का देखिए चित्र दिया गया है, फिर चांद का दिया गया है चित्र, चंदा मामा, फिर गांव, है ना, विलेज। आइए इसके बाद कुछ शब्द आपका दिए गए हैं बॉक्स में। देखिए हंसना। हंसना, अगर हंसना पर हम अनुस्वार नहीं देते हैं इसको क्या कहेंगे? हंसना। हंसना, है ना। हम नाक का सहारा नहीं लेंगे बोलने में। हंसना, हंसना, ह सीधा बोलिएगा, ह पूरा मुंह से उच्चारण होगा हंसना। जबकि हम जहाँ चंद्रबिंदु दिए ह पर तो क्या बोलेंगे? हंसना, है ना, हंसना। फिर देखिए है हंसना, हंसना, लेकिन फ पर जहां अनुस्वार दिए तो क्या हो जाएगा? हंसना, है ना। धसना, देखिए धसना, लेकिन ध पर अनुस्वार चंद्रबिंदु दिए तो क्या हो गया? धसना। ध, ठीक है, धसना। तो ये हुआ आपका उच्चारण। इसी तरह से है क्या? टांकना। टांकना क्या होता है? टांकना होता है जैसे ये सुई धागा से, सुई और धागा लेकर के जो है किसी कपड़े को टांका जाता है ना।
लगाए, जैसे बटन टाँकना है ना, शर्ट में जो बटन होता है वह सुई और धागे से टाँका जाता है, टाँकना हुआ है ना। ये देखिए ये क्या हो गया, मांगना, लेकिन माँ पर अनुस्वार दे दिए तो क्या हो गया, मांगना है ना, मांगना। फिर हाफना, क्या दिया गया देखिए, हाफना में अगर हम हा पर चंद्रबिंदु लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफना है ना, ब्रीदिंग है ना, हाफते हम लोग सांस लेते हैं जोर जोर से, तो क्या हो गया, हाफना है ना, सांस लेते से, ये हुआ हाफना, ठीक है। फिर आइए आंचल है ना, आंचल देखिए, आंचल है ना, माँ के साड़ी का आंचल होता है ना, न कि कहेंगे आंचल है ना। अगर हम कहते हैं आंचल तो आंचल गलत हो जाएगा, हमको क्या बोलना है, आंचल, ठीक है। देखिए ये हुआ आंचल है ना, ये क्या हुआ, आंचल, ये हुआ आंचल है ना। तो चंद्रबिंदु देंगे तो होगा ये आंचल, ठीक है। साड़ी का किनारा होता है आंचल। फिर आपका जो है आंगन है ना, घर में होता है, घर के चारों तरफ जो है अंदर में क्या होता है, आंगन और सांभर, ठीक है। फिर पाव, ये देखिए पाव है, ये देखिए पाँव है ना, अंतर स्पष्ट करने हैं पाव और पाँव, ठीक है। पाव क्या होता है, तो पाव आपका एक ये वेट हो गया पाव भर है ना, 250 ग्राम, और पाँव क्या होता है, पाँव पैर होता है, ठीक है। सास और सांस, सास है ना, ये क्या हो गया, सांस, सास कौन होता है, तो पापा की माँ जो है वह क्या होती है, मम्मी की सास होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, सांस जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन है ना, वो सांस हुआ। ये पूछ मतलब पूछना, कहना पूछना है ना, और ये क्या है, पूछ, ये टेल हो गया, पूछ है ना, पूछ टेल हो गया, ये पूछ आस्क, पूछ क्या हो गया, आस्क, ये पूछ क्या हो गया, टेल, ठीक है। तो ये कुछ आपका शब्द है ना। अभी हम क्या बताया, अभी बताया पूछ क्या हो गया, आस्क, पूछ क्या हो गया, ये टेल है ना। जैसे गाय की पूछ, बंदर की पूछ, ये पूछ है, पद का ऊपर चंद्रबिंदु, पूछ है ना, टेल होता है। अब पूछ जो है क्या होता है, आस्क करना, किससे कुछ पूछना। फिर कहा, कहा क्या हो गया, कहा आपका जो सेड हो गया है ना, टोल्ड, सेड, कहा आपका क्या हो गया, कहा आपका वेयर हो गया, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर, कर आ रही हो, कहा, उसने कहा, he said है ना, वह कहा मतलब बोलना, ठीक है। तो ये आपका देखिए चंद्रबिंदु हम लगाते हैं तो क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगर क हा पर हम चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं तो क्या हो गया, कहा मतलब सेड है ना, या टोल्ड है ना। अगर क हा पर जो हम चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है आपका वेयर, पर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या होता है, पूछ मतलब हो गया बिना चंद्रबिंदु का है तो क्या हो गया, आस्क, हाँ आस्किंग, उससे पूछो, क्या हो गया, पूछ, ये पूछ क्या हो गया, टेल। तो चंद्रबिंदु लगाते हैं तो टेल हो जाता है, और चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं तो आस्क होता है, पूछना। तो ये था आपका पेज नंबर 67 पर क्या कुछ शब्द। आइए हम आते हैं पेज नंबर 68 पर। सभी बच्चे पेज नंबर 68 को निकाले और देखें हम लोग कि चंद्रबिंदु से संबंधित किस प्रकार की कहानी दी गई है। ये कहानी है सांप और चीना की। किसकी कहानी है,
सांप और चिड़िया की, यानी इसमें बातें दी गई है, एक सांप की और दूसरा चिड़िया की। आइए हम देखेंगे सांप और चिड़िया कहानी में क्या बातें होती है। सभी बच्चे ध्यान दें, पेज नंबर 68 को निकालें। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ कहाँ था? नदी के किनारे। नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। चिड़िया और चिड़ा कौन है? कपल। चिड़िया और चिड़ा कौन है? कपल। कपल मीन्स का होता है जोड़ा, है ना? यानी चिड़िया और चिड़ा हस्बैंड और वाइफ रहते थे। ठीक है, चिड़ा नर हो गया और चिड़िया मादा हो गई। ठीक है, चिड़ा क्या हो गया आपका? नर। चिड़ा ये हो गया आपका क्या? पुल्लिंग। और चिड़िया ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। है ना? तो एक कपल रहते थे, चिड़ा और चिड़िया। ठीक है, उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। सांप, है ना? देखिए, अगर हम सा पर चंद्रबिंदु नहीं देते हैं तो क्या होता है? साप। क्या पढ़ेंगे इसको? साप। साप कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन अगर यही हम चंद्रबिंदु दे देते हैं आकार पर तो क्या पढ़ेंगे? सांप। ठीक है, तो एक काला सांप रहता था। कहाँ रहता था काला सांप जी? तो उसी पेड़ के नीचे, इस पेड़ पर चिड़ा और चिड़िया रहते थे। एक बार क्या की बात है, एक बार क्या हुआ? एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। कितने अंडे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 5, है ना? 5 जो है अंडे दिए। और क्या होता है? चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, सांप कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर। फिर क्या होता है? उसने घोंसले में झांका। फिर क्या होता है? वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा और चिड़िया वहां आ गए। फिर क्या होता है? जब चिड़ा और चिड़िया वहां पहुंच जाते हैं, जैसे ही वो अंडा उठाने वाला था तो संजोग देखिए, भाग्य देखिए, वहां पर जो है कौन आ जाता है? चिड़ा और चिड़िया आ जाते हैं। कहा जाता है क्या कि जाको राखे साइया मार सके नहीं को, है ना? जिसका ऊपर वाला रक्षक होता है उसको कोई मार नहीं सकता है ना? तो भगवान है बचाने वाले। क्या होता है? चिड़ा और चिड़िया उसी समय आ जाते हैं, तत्काल पहुंच जाते हैं जैसे ही सांप अंडा उठाने वाला था। सांप वहां से भाग गया, डर के मारे भाग गया सांप। ठीक है, कि चिड़ा और चिड़िया देख लेंगे। सांप वहां से भाग गया। अब चिड़िया और चिड़ा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे कि कहीं सांप आ न जाए, कहीं जो है बच्चों को जो है ले न जाए, कहीं अंडे नहीं उठा करके लेते जाए। बहुत ही परेशान थे। कौन? चिड़ा और चिड़िया। हर एक माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। अंडे से क्या निकलने वाले थे? उनके बच्चे। इसलिए वे क्या थे? वे परेशान थे। चिड़े ने कहा, क्या कहता है चिड़ा? ध्यान से सुनिए। अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा, है ना? इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? तो इसको सीख लेनी पड़ेगी, है ना? सबक मतलब क्या होता है? सबक मतलब इसको जो है कुछ ऐसी बातें सिखानी होगी, जिससे कुछ ऐसी बातें इसको बतानी होगी जिससे क्या हो, यह जो है हमारे अंडों को तोड़ नहीं पाए, हमारे अंडों को ले नहीं पाए, है ना? इसे सीख देनी होगी। तो सबक सिखाना पड़ेगा। कौन कहता है? चिड़ा। और फिर वह सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब क्या होता है? उपाय। उसे एक तरकीब सूझती है ना? तरकीब। तरकीब क्या होता है? उपाय। उसे एक उपाय सूझता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? किस प्रकार का उपाय है देखा जाए। नदी पर हर रोज जो है रानी सांची और उसकी सखियां नहाने आती थी। सखियां क्या होती है? दोस्त, सहेली, है ना?
सखी का प्लूरल रूप सखियां हैं। सखी किसको कहते हैं? दोस्त को। सखी का प्लूरल क्या है? सखियां। तो सखियां, ख में हर्षिकार है। सखियां आती थी, किसकी सखियां? सांची की। सांची कौन थी? रानी। सांची नाम की क्या है? राजकुमारी है। और सांची और उसकी सखियां नहाने आती थीं। चिड़ा नदी के किनारे पहुंचा, और क्या किया चिड़ा नदी के किनारे पहुंचकर? देखा जाए, उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर क्या किया? सांप के बिल में डाल दिया। कीमती हार बहुत ही कॉस्टली था, बहुत ही प्रीशियस था, कीमती हार था, है ना। और किस चीज का हार बना था? मोती का। तो मोतियों का हार जो है वहां से लेता है और क्या करता है? वह सांप के बिल में डाल दिया। रानी सांची और उसकी सखियां नहा करके निकली, नदी से नहा करके निकलती है, पानी से नहा करके निकलती है वहां से। और फिर क्या देखती है? रानी ने यहाँ वहां देखा, पर उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, है ना, उसके जो अंगरक्षक थे, रानी है ना, महारानी है, राजकुमारी है ना। तो वह क्या कहता है? वह है आपका रानी सांची जब हार नहीं पाती है तो वह सिपाहियों से कहती है, क्या? देखो मेरा हार कहाँ गया, यहाँ पर जरूर कोई है, आसपास ढूंढो। रानी सांची, सांची क्या है? रानी है। सांची रानी है, राजकुमारी नहीं है। राजकुमारी क्या होता है? राजकुमारी वो होता है जिसकी शादी नहीं हुई रहती है ना। तो सांची एक्चुअल में क्या है? रानी है ना। और रानी किसकी होती है? राजा की रानी होती है ना। रानी ने यहाँ वहां देखा और उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया। और रानी जब बोलती है अंगरक्षक तो ढूंढेंगे ही ना। फिर क्या होता है? सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुंच जाते हैं। वहां हार का कुछ भाग उन्हें बाहर दिखाई देता है बिल के पास से। फिर क्या होता है? बिल क्या होता है? बिल में सांप रहता है। फिर वहां हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे। फिर तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला और फिर क्या हुआ? सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। सिपाही क्या किए? सांप को पकड़ लिए, उसको एक टोकरी में बास्केट में बंद कर देते हैं, है ना। देखिए टोकरी दिखाया गया है। वे उसे एक सपेरे को दे आए और उधर चिड़िया और चिड़ा दूर से सब देख रहे थे, सारे तमाशे को देख रहे थे। फिर क्या होता है? वे खुश होकर के चू चू चीची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चिड़ा और चिड़िया खुश होते। इस प्रकार चिड़ा और चिड़िया अपनी बुद्धिमानी से उस सांप से क्या किए? अपने अंडों को बचाए, अपने बच्चों को बचाए। और वह सांप जो है उस पेड़ के नीचे जो रहता था वहां से इस प्रकार हट गया, है ना, उनकी बुद्धिमानी से। तो ये था आपका चैप्टर सांप और चिड़ा। आइए प्रश्न देखते हैं, चित्र देखकर उत्तर दीजिए है कि नदी के किनारे क्या था? नदी के किनारे एक पेड़ था। क्या लिखेंगे? एक पेड़ था। ठीक है, नदी के किनारे क्या था? नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़। ठीक है। नेक्स्ट एक था, पेड़ पर कौन चढ़ गया? पेड़ पर एक काला सांप चढ़ गया। सांप, है ना। पहला हुआ क नंबर का आंसर। ये ख नंबर का है ना, एक वर्ड में अभी दे रहे हैं, फिर आपको आंसर लिखा जाएगा। सिपाहियों ने सांप को किस में बंद कर दिया? सिपाहियों ने सांप को ग नंबर टोकरी में, एक टोकरी में, है ना, बंद कर दिया। और घ नंबर है आपका क्वेश्चन कि सिपाही सांप के दिल से क्या निकालने लगे? सिपाही सांप के दिल से हार निकालने लगे, है ना, रानी का हार, है ना, हार निकालने लगे। ठीक है। फिर इधर आपका चंद्र बिंदु से शब्द बनाना है पेज नंबर 70 में, है ना। क्या क्या है? तो पेज नंबर 70 में देखिए
आपका है सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे आपका शब्द क्या क्या दिया है, तो शब्द दिया है कांच लगाया गया है, छटाई, छटाई के बाद है गांच, है ना, नॉट्स होता है गांच, है ना, KNOT नॉट्स, ठीक है। फिर कांटा फॉर्म होता है कांटा, है ना। फिर भौरा, भौरा के बाद क्या हो जाएगा, जंचना, जंचना क्या होता है, अच्छा लगना, तालियां, क्लैपिंग, तालियां, या तो चंद्रबिंदु होगा। फिर आपका हो जाएगा सूंड, है ना, जैसे हाथी का सूंड, सूंड पर स में चंद्रबिंदु होगा। आइए ऊपर लिखते हैं, देखिए ये सब यहाँ तक देख लीजिए, फिर ऊपर हम लिखते हैं सूंड, देखिए सूंड हुआ। सूंड के बाद सा पर क्या है, चंद्रबिंदु है। और फिर है आपका दांत, द आकार है, आकार पर चंद्रबिंदु है इसका, है ना, दांत। तो ये था आपका 2 नंबर, सही जगह पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करना। बोलिए और सही शब्द पर टिक लगाइए। पहला शब्द ऊंट, दीर्घभू आटा, पहला ही सही है। फिर है छाम, है ना, छाव में कौन सही है, तो छाव में देखिए पहला वाला सही है। और फिर कुआं, है ना, और हंसना, इसमें जो सही है उस पर हम टिक लगाएंगे। और ये आपका चैप्टर इस प्रकार हम लोग 40 नंबर क्या किए, समाप्त किए, 30 नंबर। और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर PDF में आपको भेजा जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।